साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। ओम तत्सत। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा पर। भाषा केवल बोलने और सुनने का साधन नहीं, यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो यह केवल परंपराओं या पूजा पद्धतियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारी वाणी, हमारे शब्दों और हमारी भाषा में भी प्रकट होती है। वेदों में कहा गया है, शब्दों वे ब्रह्म है, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है। यही कारण है कि जब सृष्टि के आरंभ में ओम का नाद गूंजा, तब उसी से ध्वनि, स्वर, व्यंजन और आगे चलकर भाषाओं का उद्भव हुआ। संस्कृत उस दिव्य ध्वनि का शुद्धतम स्वरूप बनी और उसी से सहजता और सरसता लेकर हिंदी ने जन्म लिया। हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि सनातन की आत्मा की अभिव्यक्ति है। संस्कृत जहाँ शास्त्रों का ज्ञान देती है, वहीं हिंदी उस ज्ञान को लोक जीवन तक पहुँचाती है। रामचरितमानस, पद्मावली, भजनों और साखियों ने यही कार्य किया, सनातन के आदर्शों को घर घर पहुँचाया। हिंदी ने वेदांत की गूढ़ता को भक्ति की सहजता में ढाला और जन जन को जोड़ने का कार्य किया। हिंदी का स्वरूप हमें सिखाता है कि यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार का संवाहक भी है। इसमें लोक भी है और वेद भी। इसमें गांव की मिट्टी की महक भी है और उपनिषदों की ऊंचाई भी। इसी से स्पष्ट होता है कि हिंदी सनातन का आधार नहीं, बल्कि सनातन का स्वर है। आज आवश्यकता है कि हम हिंदी को केवल उत्सवों तक सीमित न रखें। हिंदी दिवस मनाना तभी सार्थक है जब हम प्रतिदिन अपने घर, परिवार, विद्यालय और समाज में हिंदी का सम्मान करें। यदि हम हिंदी बोलें, हिंदी पढ़ें और हिंदी लिखें, तभी यह भाषा जीवित और प्राणवान बनी रहेगी। अंत में यही कहना है कि हिंदी हमारी संस्कृति की धड़कन है। हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है और इन हिंदी के बिना भारत का अस्तित्व अधूरा है। जब हम हिंदी को अपनाएंगे, तभी हम वास्तव में सनातन को अपनाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।